हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तलक राशन 10+12 में। देखो बेटा, कौन से एक्सरसाइज है 7.4 कक्षा 12 का ये मैथमेटिक्स है। एनसीईआरटी बुक्स है, आप सब लोग जानते हो। एनसीईआरटी सही है, एनसीईआरटी बुक है, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, चलते हैं। देखो बेटा, सवालों पे। सवाल से पहले बेटा मैं तुम्हें इस एक्सरसाइज कराने के लिए आप लोगों को पता है कुछ सूत्र बताना चाह रहे हैं। देखो 6 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 6। ये सूत्र अगर आपसे आते हैं, समझ लो आप एक्सरसाइज को जरा सी देर में कर सकते हो। देखो कौन सा, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बेटा इनमें क्या है? 3 तो साइन के परिवार वाले हैं और 3 है टेन के परिवार वाले। साइन के परिवार का मतलब है क्या? आप लोग जानते हो समाकलन 1/√1 - x² का समाकलन आप जानते हो। क्या होता है इसका? साइन इनवर्स और क्या है? x + kc। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, यहां क्या है? समाकलन अंडररोड क्या हो जाएगा? यहां गिनती का स्क्वायर माइनस के x²। ऐसे हो सकता है, या 1/√, ऐसे हो सकता है a² + के x² dx। या हो सकता है अंडररोड, क्या हो सकता है? x² माइनस का a² dx। ये 3 तरीके की हो सकती हैं। या बेटा देखो समाकलन ऐसे हो सकता है 1/a² + के x² dx। या ऐसे हो सकता है 1/a² माइनस के x² dx। या हो सकता है बेटा 1/x² माइनस का a² dx। समझ गए? ये 6 फॉर्मूले हैं। कितने हैं? 6 फॉर्मूले। ये बेस फॉर्मूले समझो, ये समझ गए? क्यों? देखो बेटा, ये साइन के परिवार वाले हैं और चूंकि टेन का आप जानते हो 1/1 + के x², इसका आप लोग समाकलन जानते हो, ये होता है tan इनवर्स x और प्लस के सी। तो इसलिए ये जो बगैर वर्गमूल वाले हैं हम कह देते हैं भाई ये tan के परिवार के हैं और ये साइन के परिवार के हैं। ठीक, ये बिल्कुल असली परिवार का है। देखो कैसे करोगे, जब ये रूप हो तो समाकलन हो जाएगा साइन इनवर्स x/a और प्लस का c। ठीक, जब ये वाला हो तो ये हो जाएगा बेटा log, और क्या हो जाएगा? x + अंडररोड कितना? इतना ही जितना है a² + के x² और प्लस का c। ठीक है ना? और जब ये वाला हो तो भी log हो जाएगा log x + के जितना उतना, यानी कि अंडररोड x² माइनस का a² और प्लस का c। आ रही बात तुम्हारी समझ में? जब ये देखो tan के परिवार के हो तो इसका होता है 1/a और tan इनवर्स x/a और प्लस का c। और ध्यान रखना ये जो फॉर्मूले हैं इनमें 1/2a आता है, 1/2a, और यहां भी log आता है बेटा और यहां भी log आता है और इस तरीके से बटा आता है। देखो 4 बार ये 2 ब्रैकेट है, आप सब जानते होंगे a² माइनस x² बराबर, इसको लिख सकते हो a माइनस का x और a प्लस का x। ऐसे ही बेटा x² माइनस का a², इसको x माइनस का a और x प्लस का a लिख सके ना लिख सके? तो इसमें 2 4 बाद में तो माइनस वाली बात ब्रैकेट बाद में, यानी कि पहले a प्लस का x फिर a माइनस का x। 4 पहले तो माइनस वाली ब्रैकेट पहले, यानी कि x माइनस का a और x प्लस का a और प्लस का c प्लस का c। ये बेटा 6 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। सही है, क्योंकि इसी के आधार पर सवाल होंगे और फिर सवाल में कुछ ना रखा। अगर ये रूप, इन रूपों को जो सवाल होगा मैं इन रूप में बना के करूंगा। कितने रूप में? 6 रूप में। चलो बाकी की मैं साथ के साथ बताता रहूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा।
देखो जैसे ये वाला सवाल है बेटा, अब इनमें दो दो विधियां लगेंगी, प्रतिस्थापन पर रूप बनाऊंगा, ठीक है ना। देखो जैसे ये पहला सवाल है बेटा, एक्सरसाइज 7.4 का पहला सवाल देखो, फिर देखते हैं क्या है सवाल, जरा देखना बेटा। ये सवाल है समाकलन, ये है। तो अब मुझे पता है कि ये किसके तरीके का बनेगा, अरे साइन का बने, सॉरी टेन का। 3x² अपॉन 1 प्लस यहाँ x की पावर 6 और dx, पूरे 1 अपॉन टी का तो बनना रहा, लेकिन इसको तोड़ लो बेटा। फिर क्या बनाऊंगा मैं, या 3x², या लिखूंगा 1 प्लस, या लिखूंगा x की पावर 3 इसका होल स्क्वायर, और क्या करोगे dx, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल ये रखा है, तो प्रतिस्थापन लगा दो। क्या लगा दो, माना x की पावर 3 बराबर t, डिफरेंशियल लगाओ बेटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, और क्या लिखोगे आप, बोथ साइड्स, ऐसे ही तो लिखोगे। यहां d अपॉन डी एक्स, किसका, x की पावर 3, d ओवर डी एक्स किसका बेटा, t का, x की पावर 3 का आप सब जानते हो क्या होता है डिफरेंशियल, 3x², ये वाला dx इधर ले आओ, बराबर हो गया dt। तब उस कंडीशन में सवाल क्या बना, सवाल बना बेटा 1 अपॉन 1 प्लस के, यहां t लिखूंगा तो t का स्क्वायर हो गया, सही है, क्या हो गया, t का स्क्वायर, और इतने मटेरियल की जगह मैं लिखूंगा dt, ठीक। फिर क्या है, अरे ये तो डायरेक्ट सवाल है, इसका हम जानते हैं ये tan इनवर्स t का हो गया, tan इनवर्स t और प्लस का c, tan इनवर्स ऐसे ही बेटा, t का रख दो मान x की पावर 3 और प्लस का c, और यही क्या आ गया आंसर। अच्छा सवाल है बेटा, बहुत कठिन सवाल है, ठीक। आ जाओ देखो ये वाला सवाल, ये बेटा पहले प्रतिस्थापन लगाओ, ये साइन के परिवार का है, कैसे, 1 अपॉन अंडररूट और dx, यहां क्या लिखूंगा 1 प्लस, यहां लिख दूंगा 2x इसका होल स्क्वायर। तो देखो साइन के परिवार का हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब हमें पता है यहां मुझे क्या मानना है, ये t मानना है, क्योंकि इसका डिफरेंशियल गिनती बन रही है, कोई बात ना है, लगा दो बेटा। क्या करेंगे यहां पे, माना, क्या माना बेटा, 2x बराबर t, लगाओ डिफरेंशियल, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे, बोथ साइड्स, यही तो लिखोगे। या लिखेंगे 2 ऐसे d अपॉन डी एक्स, किसका बेटा, x का, d ओवर डी एक्स किसका बेटा, t का, ये हो गया 1, 2 ऐसे ही इसको इधर ले आओ, dx बराबर dt, या आपको चाहिए dx बराबर dt अपॉन 2। तब सवाल क्या बना, सवाल बना 1 अपॉन अंडररूट 1 प्लस के टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन 2, 1/2 ऐसे ले आओ, अंडररूट ये हो गया 1 प्लस के टी स्क्वायर और डी टी, बेटा किसके, साइन के परिवार का है ना, है तो 1/2, और कौन सा, लॉग, और यहां क्या लिखोगे बेटा, t प्लस जितना उतना, कितना, 1 प्लस के टी स्क्वायर और प्लस के सी, यहां पे t का क्या रख दो मान, t का मान क्या है बेटा, 2x, क्या है 2x, तो बस यही आपका आंसर आ गया, 1/2 लॉग, ऐसे ही यहां लिखूंगा 2x प्लस अंडररूट 1 प्लस, जब यहां 2x लिखूंगा तो 4x² और प्लस का क्या हो जाएगा c, और यही क्या आ गया आंसर। आ रही बात तुम्हारी समझ, हाँ बेटा देखो आगे देखेंगे। देखो वो सवाल देखो क्या है, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल हम देख रहे हैं बेटा, ये भी ये टी मान लो,
फिर साइन के परिवार का बन गया ना, बन गया। तो इसको क्या लिखोगे आप? मैं लिखूंगा इसको समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट, इसको पहले लिख लो 1 प्लस 2 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर और dx, इसको t मानो। माना, क्या करोगे? 2 माइनस के एक्स बराबर टी, यहां लिखोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स और बोथ साइड्स। लगाओ बेटा डी ओवर डी एक्स किसका? 2 माइनस एक्स का, डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा? टी का। इसका हो गया 0, एक्स का होता है 1, डी टी अपॉन डी एक्स, कुल मिला के -1 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, या डी एक्स इधर लिया माइनस डी एक्स बराबर डी टी, या डी एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस के डी टी। तब उस कंडीशन में सवाल क्या बना? सवाल बना 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के टी का स्क्वायर और गुणा माइनस के डी टी। कुल मिलाए के सवाल क्या बचा बेटा? माइनस समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के टी स्क्वायर और डी टी। और ये मैंने तुम्हें सूत्र बताया बेटा साइन के परिवार का। क्या होता है? लॉग जो चर है वो प्लस जितना उतना 1 प्लस के टी स्क्वायर और प्लस का क्या कर दो सी, माइनस ऐसे ही लॉग ऐसे ही बेटा, टी की जगह मान रखो 2 माइनस के एक्स प्लस के अंडर रूट 1 प्लस के 2 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर और प्लस के क्या रख दोगे सी, और यही क्या आ गया? आंसर। आ रही बात तुम्हारी समझ में बेटा? सवाल कठिन ना है। फिर से आप अगर वो सूत्र जानते हो, समझ गए, तो आपको जरा सा भी कठिन नहीं लगेगा सूत्र। फिर अच्छा एक बार और लिख के दिखा रहे बेटा, देखो दरअसल में क्या है, 6 सूत्र है, फिर से देख लें। समाकलन 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 क्या? 1 अपॉन अंडर रूट यहां ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स का रूप हो, या 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर का रूप हो, या 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का रूप हो, या 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर का डी एक्स रूप हो, या 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इसका रूप हो, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का। देखो बेटा इसका फिर से मैं तुम्हें बता रहा हूं, इन तीनों को याद रखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट हम जानते हैं 1 माइनस के एक्स स्क्वायर समाकलन, ये जानते हैं। ये क्या होता है? ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। ऐसे ही यहां होता है 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये क्या होता है बेटा? ये tan इनवर्स एक्स प्लस का सी। तो कह देते हैं ये tan के परिवार के हैं और वो साइन के परिवार के हैं। ठीक, तो इसलिए इसको, ये तो असली फॉर्मूला है, इसको कह देते हैं भाई, इसकी जगह हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस के सी। अगर ए कुछ है तब, अगर 1 है तो क्यों टेंशन लेंगे, फिर तो सीधे हो जाएगा। ये लॉग का होता, लॉग यहां जो चर है वो है एक्स प्लस जितनी ब्रैकेट है पूरी की पूरी उतार दो, क्या ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। ऐसे ही यहां भी ये भी लॉग का है, क्या? एक्स जितना उतना प्लस जितनी ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस के सी। ये किसके हैं बेटा? ये साइन के परिवार के हो गए। अब इसका, इसमें 1 अपॉन ए आता है, इसमें 1 अपॉन 2a आता है, इसमें भी 1 अपॉन 2a आता है। ये लॉग का है, ये भी लॉग का है, और ये असली है बेटा, असली tan के परिवार का। तो यहां होता है tan इनवर्स x अपॉन a प्लस के c। यहां पे लॉग में 2 ब्रैकेटें आती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। यहां हमने बताया याद रखने का तरीका है, चर बाद में तो माइनस वाली ब्रैकेट बाद में, यानी कि पहले a प्लस के एक्स और फिर a माइनस एक्स प्लस के सी। चर पहले तो माइनस वाले पहले,
यानी कि x माइनस का a और x प्लस का a प्लस के सी। ये 6 फॉर्मूले अगर तुम्हें याद हैं तो उम्मीद ये बनती है कि एक सवाल बेटा इंटर की बोर्ड परीक्षा में तुम छाप दोगे। ठीक है ना, सही है। चलो बेटा आगे देखते हैं। देखते हैं बेटा कौन से सवाल। देखो 2-3 फिर सवाल उतार लेते हैं। चौथा सवाल अच्छा सवाल, कठिन सवाल नहीं है। 1/√9 माइनस के 25 एक्स स्क्वायर और dx। पांचवा सवाल सरल सवाल, समाकलन 3x अपॉन 1 प्लस के 2x की पावर 4। छठा सवाल समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के x की पावर 6 और dx। ठीक है, देखो बेटा सवालों में सवाल क्या है बेटा यहां पर। अरे बिल्कुल सिंपल है, साइन के परिवार का है। चलो फिर तो बनाओ, रूप तो बनाओ बिल्कुल। इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हो 5x इसका होल स्क्वायर और dx। ठीक, अब इससे प्रॉब्लम है, इसे क्या कर लो प्रतिस्थापन से दूर कर लो। क्या करोगे, माना 5x बराबर t, डिफरेंशियल करोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। लिखेंगे ना, लिखेंगे, लिखोगे बेटा 5 ऐसे d अपॉन dx किसका बेटा x का, d ओवर dx किसका बेटा t का। ये हो गया 1 तो 5 रहा, dt अपॉन dx ऐसे ही रहा। ये dx इधर ले आओ, 5 dx बराबर dt, या dx बराबर dt अपॉन कितना हो गया 5। तब सवाल क्या बना, सवाल समाकलन 1/√, क्या 3 का स्क्वायर माइनस के t का स्क्वायर इंटू dt अपॉन 5। यानी कि कुल मिला के सवाल में यहां लिख लो 1/5 आगे रहा, समाकलन 1/√, क्या अरे 3 का स्क्वायर और t का स्क्वायर और dt। जरा बताना असली साइन के परिवार का है ना, है। जब असली साइन के परिवार का है तो लिख दो 1/5। क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स, यहां लिखोगे t अपॉन ए का मतलब 3 और प्लस के c और 1/5 साइन इनवर्स ऐसे ही t की जगह मान रख दो कितना 5x और अपॉन 3 और प्लस के c, और यही क्या गया आंसर। आ रही बात समझ में। ठीक, चलो देखते हैं, इसको देखते हैं बेटा। यहां पे भी हमें पता है, हमें रूप बनाएंगे, ये 10 के परिवार का है तो 3x ऐसे ही बेटा 1 प्लस, यहां क्या लिखोगे, यहां पे स्क्वायर में चाहिए पर, तो √2x स्क्वायर का स्क्वायर और dx। मैंने पद स्क्वायर में बना लिया ना, क्योंकि इसका डिफरेंशियल बेटा ऊपर रखा है। ठीक, अब मान लो क्या करेंगे, माना कितना √2x स्क्वायर बराबर t, डिफरेंशियल करोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, और क्या लिखोगे बोथ साइड्स लिखोगे या √2 ऐसे ही d अपॉन dx किसका बेटा x स्क्वायर का, d ओवर dx किसका हो गया बेटा t का, इसका होता है 2x, तो √2 गुणा 2x और ये dx इधर ले आए बराबर dt। हम पे कितना है, हम पे ये है, ये सब एक्स्ट्रा उधर भेज दो,
एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 2 वर्गमूल 2। तब सवाल क्या बना? सवाल बना बेटा ये, क्या ये 3 ऐसे ही रखो, 3 ये यहां रहे, 1 अपॉन क्या 1 प्लस के टी का स्क्वायर और गुणा इस मटेरियल की जगह इतने की जगह क्या लिख सको आप? डी टी अपॉन 2√2। कुल मिला के यहाँ ये सब गिनती आगे लिख लो, 3/2 वर्गमूल 2 और ये क्या रहा 1 अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर और डी टी। ये आप जानते ही हो क्या, 3/2 वर्गमूल 2 tan इनवर्स टी का बना और प्लस का सी, टी का क्या रख दो मान 3/2 वर्गमूल 2 और tan इनवर्स ऐसे ही टी की जगह कितना है बेटा √2 और एक्स स्क्वायर और प्लस का सी और यही क्या आ गया आंसर। ठीक है ना। देखो आगे सवाल देखेंगे, आगे 5वां सवाल, 6ठा सवाल देखेंगे बेटा। छठा सवाल क्या है? समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स की पावर 6 dx। देख रहे हैं tan के परिवार का बनने जा रहा है, तो हमें पता है नीचे क्या करूं 1 माइनस यहां लिख दूं एक्स की पावर 3 इसका स्क्वायर और एक्स स्क्वायर dx। अब बेटा इसको मान लूंगा, क्या करोगे माना क्या क्या मानोगे बेटा एक्स की पावर 3 बराबर टी, डिफरेंशियल लगाओ, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स लिखोगे ना, लिखेंगे यहाँ d अपॉन डी एक्स एक्स की घात 3 का, d अपॉन डी एक्स किसका बेटा t का, इसका हो गया 3x स्क्वायर, dx उधर से लाएं बराबर dt, हम पे इतना है तो एक्स स्क्वायर dx बराबर dt अपॉन 3। तब उस कंडीशन में सवाल क्या बना बेटा? सवाल बना यहां क्या बना बेटा 1 माइनस के टी का स्क्वायर और इतने मटेरियल की जगह क्या आया dt अपॉन 3 ही तो आया। चलो आगे लिख लो 1 अपॉन 3 समाकलन 1 अपॉन 1 माइनस के टी का स्क्वायर और dt। और ये हमने तुम्हें क्या बताया tan के परिवार का है ना, है बगैर वर्गमूल का है तो इसका लॉग हो जाएगा, चर बाद में है तो माइनस वाली ब्रैकेट बाद में, यानी कि 1 प्लस के टी और 1 नीचे क्या हो जाएगा बाद में 1 माइनस के टी प्लस के सी, 1/3 ऐसे ही बेटा लॉग ऐसे ही यहाँ 1 प्लस टी का मान रखोगे 1 माइनस टी का, टी कितना है एक्स की घात 3 और एक्स की घात 3 प्लस के सी। समझ गए? इस तरीके से ये परिवार के आधार पर बड़े आसानी से सवाल किए जा सकते हैं अगर वो 6 फॉर्मूले याद हैं तो। आगे देखते हैं बेटा। देखो 7वां सवाल है समाकलन x माइनस के 1 और अपॉन अंडररूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और dx। ये 7वां है। 8वां देखो बेटा क्या है समाकलन एक्स स्क्वायर और अपॉन अंडररूट कितना एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 और dx। और देखो बेटा नमा इंपोर्टेंट सवाल है बेटा, काफी आ जाता है ये, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडररूट कितना अरे tan स्क्वायर एक्स और प्लस के 4 और dx। सही है।
अब देखते हैं बेटा कैसे करोगे सवाल। सवाल बिल्कुल सिंपल है। ये दो सवाल है। क्या है? दो। कैसे पता लगा? अरे इसका डिफरेंशियल ये रखा तो ये तो क्या हो जाएगा, ये x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx अलग कर लो, माइनस का चिन्ह इसके बटे में अलग, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और dx। बेटा ये तो सीधे साइन के परिवार का भी डिफरेंशियल हो रही है। यहां हम देख रहे हैं बेटा इसका डिफरेंशियल ये रखा, तो यहां प्रतिस्थापन लगाना पड़ेगा। माना क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बराबर टी। यहां डिफरेंशियल लिखो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। सही है। लिखोगे डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 डी ओवर डी एक्स किसका बेटा, टी का। इसका क्या आया 2x और माइनस इसका हो गया 0, डी टी अपॉन डी एक्स। ऐसे ही यहाँ 2x dx उधर चलाए और dt हम पे कितना है, इतना है ना, तो x dx बराबर dt अपॉन 2। तब उस कंडीशन में सवाल क्या पहुंचा, सवाल हो गया 1 अपॉन अंडर रूट टी और इसकी जगह आ गया dt अपॉन 2 और माइनस के समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट और एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और क्या आ जाएगा dx। ठीक बेटा, इसको आगे ले आओ, 1/2 ऐसे ले आओ, पावर आधी है ऊपर ले जाओ, टी की पावर माइनस के हाफ और dt क्या, dt और माइनस समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। देखो बेटा इसका क्या हो गया, अरे इसका तो 1/2 टी की पावर माइनस हाफ प्लस का 1 और माइनस हाफ प्लस का 1। अरे यही समाकलन के नियम से, माइनस ये साइन के परिवार का है तो log एक्स प्लस जितना उतना, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस के सी। कुल मिलाए के देखो 1/2 ऐसे ही, एक है ये आधी है, एक में से आधी गई आधी, टी की पावर आधी बची और अपॉन यहां भी आधा बचा, माइनस के लॉग एक्स प्लस जितना उतना एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस के सी। 1/2 से 2 कैंसिल, इस पावर का मतलब है अंडर रूट टी माइनस के लॉग ऐसे ही बेटा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस के सी। टी का रख दूंगा मान, टी की जगह क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस के लॉग और एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस के सी। ये आ गया आपका। सही है। अच्छे सवाल थे, 2 सवाल हैं इसमें। क्या है, प्रतिस्थापन के आधार पर पावर वाला सवाल और एक परिवार वाला। ठीक, अगला देखेंगे बेटा। ये सवाल है बेटा तो कौन सा, 8वां। देखो 8वां, इसको ऐसे कर लो बेटा, निश्चित लग रहा है परिवार का सवाल है। इसको लिख लो अंडर रूट, इसको लिख लो पहले a की पावर 3 इसका होल स्क्वायर और इसको x की पावर 3 इसका होल स्क्वायर और क्या करोगे dx, क्योंकि इसका डिफरेंशियल ये रखा ना तो प्रतिस्थापन लगा लो। क्या करें, यहां लगाने की कोई आवश्यकता बना है, यहां लगाओ। क्या लिखोगे, माना क्या लिखेंगे बेटा, x की पावर 3 इक्वल टी, लगाओ बेटा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स और यहां लिखोगे बोथ साइड्स। लगाओ यहां डी ओवर डी एक्स किसका, x की पावर 3 का, डी ओवर डी एक्स किसका बेटा, t का। आप जानते हो 3x स्क्वायर हो गया, ये dx इधर लाओ और बराबर dt। आप पे कितना है, इतना है ना, तो एक्स स्क्वायर dx इतना और उधर dt अपॉन 3। तब सवाल क्या बना, सवाल बना समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट a की घात 3 इसका स्क्वायर
प्लस के टी का स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन 3। ठीक, 1/3 आप आगे ले लेंगे, 1/3 समाकलन अंडर रूट यहाँ ए की घात 3 इसका स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर और डी टी। बेटा अभी हमने बताया ये लॉग का हो गया, 1/3। सवाल क्या होता है, लॉग, क्योंकि साइन के परिवार का है, टी प्लस जितना उतना, जितना का मतलब है ए की घात 3 इसका स्क्वायर प्लस के टी का स्क्वायर और प्लस के टी, ये होता है। सही है ना, बस टी का क्या रख दो मान 1/3 और लॉग टी की जगह क्या लिख दें बेटा, एक्स की घात 3 अंडर रूट ये हो जाएगा ए की पावर 6। यहां भी लिखोगे तो एक्स की पावर कितना आ जाएगा 6 और प्लस का सी, और यही क्या आ गया आंसर। ये भी परिवार का था सवाल, साइन के परिवार का। बहुत इंपोर्टेंट सवाल रखा है नमा सवाल। देखो देख ही रहे होगे आप नमा सवाल। देखो कैसे करेंगे बेटा, यह नमा सवाल क्या है, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन, आगे पीछे लिख लो, ऐसे लिख लो बेटा 4 प्लस के tan स्क्वायर एक्स और dx। नीचे हमें पता है ये साइन के परिवार का बन गया, तो सेक स्क्वायर एक्स तो डिफरेंशियल होगा किसी ना किसी का, अंडर रूट नीचे दोनों पद स्क्वायर में होने चाहिए तो 2 का स्क्वायर और ये हो गया tan x इसका स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल ये रखा है, बस इसको क्या कर लो, मान लो, माना tan x बराबर टी, लगा दो डिफरेंशियल, यहां लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखोगे बोथ साइड्स, ऐसे ही तो लिखोगे। लगाएं बेटा डी ओवर डी एक्स, किसका बेटा tan x का, डी ओवर डी एक्स किसका बेटा t का, tan का होता है sec स्क्वायर एक्स, उधर से dx लाई बराबर हो गया dt। तब सवाल क्या बना, सवाल बना बेटा ये तो t dt में चला गया, समाकलन 1 अंडर रूट यहाँ 2 का स्क्वायर और यहाँ t का स्क्वायर और यहाँ हो गया dt। बस किसके, अरे साइन के परिवार का है, लॉग लगा दो, लॉग यहाँ पे t प्लस जितना है उतना 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर और प्लस के सी, लॉग ऐसे ही बेटा t की जगह मान रख दो, t होता है tan x और अंडर रूट 2 की जगह 4 और यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर x और प्लस क्या हो जाएगा c। ये है बेटा अच्छा सवाल और सिंपल सवाल था, कठिन सवाल ना है ये, ठीक है ना। आ रही बात तुम्हारी समझ में, ठीक। देखो बेटा अगला सवाल, अगला कौन सा 10वां सवाल, बहुत बेहतरीन और बढ़िया सवाल। देखो कोई तरीका ना है बेटा, इनका एक ही तरीका है, बस यही वाला कौन सा, परिवार वाला। जैसे सवाल नंबर देखो बेटा कौन सा है, चलो 3 सवाल और उतार रहे इसमें, जब तुम्हें ऐसे लग रहा है तो लिख लूंगा यहाँ 10वां सवाल, समाकलन 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 और dx। 10वां सवाल, 11वां सवाल भी लिख ले रहे, समाकलन 1/9x का स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5 और dx। और बेटा 12वां सवाल देखो, अच्छा सवाल है, कठिन सवाल ना है, उम्मीद ये की जाती है इसमें से सवाल आ जाता है, 7 - 6x माइनस के x स्क्वायर। ठीक, देखते हैं बेटा सवाल कैसे करोगे ये देख लो। देखो कोई तरीका ना है इनका, बस अंदर भाई 2 पदों का यानी कि होल स्क्वायर बनाना होता है, समाकलन अंडर रूट dx। अब आप जानते हो बेटा होल स्क्वायर बनाऊंगा, होल स्क्वायर में पता है क्या करते हैं,
आप सब लोगों को पता होगा बेटा, क्या होल स्क्वायर कब लिख सकते हो, ए स्क्वायर हो प्लस बी स्क्वायर हो और प्लस के 2ab हो तो आप लिख सकते हो ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab हो तो आप लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप पे होल स्क्वायर हो सकता है बनाने आते हो, ना आते हो तो टेंशन मत लो। देखो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ बेटा, यहाँ सवाल में ना दो पद मान लेते हैं, दो पद सवाल वाला खुद देगा होल स्क्वायर बनाने के लिए, एक तो स्क्वायर का पद और एक एक्स का पद। जो स्क्वायर का पद है उसको तो ए स्क्वायर का पद मान लेगा करना, और जो एक्स का पद है जो वो 2ab माना करेंगे, फिर हम अपनी तरफ से बी स्क्वायर लाया करेंगे। देखो जैसे ये सवाल है बेटा, एक्स स्क्वायर ये रखा और यहाँ 2x रखे तो ये 2ab का पद हो गया और ये ए स्क्वायर हो गया, यानी कि कुल मिला के ये मिल गया और ये मिल गया क्योंकि 2ab के आगे के प्लस का चिन्ह। अब हमें ये वाला पद ना है तो हम जानते हैं b का मान निकालने का सूत्र है, b बराबर जिसको आप 2ab का पद मान रहे हो, 2ab का पद उसको ना 2 और चर से गुणा कर दो। चर का मतलब है अगर सवाल बाई में है तो 22 है और टी में है तो 30 है, ठीक। तो बी ऐसे ही, इसमें जैसे x है तो 2x से भाग दे दूंगा तो 2x ऐसे ही, 2ab का पद भी कितना है 2x ही है, 2x से 2x कैंसिल, कुल मिलाए के b का मान 1, यानी कि अपनी तरफ से 1 का स्क्वायर जोड़ूंगा और 1 का स्क्वायर घटाऊंगा, ठीक। और प्लस के कितने हो गए 2, ये हो गया बेटा होल स्क्वायर। समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। ये गिनती 2 थी ये 1 थी, 2 में से 1 गया 1 गया, बचा 1 और dx, बस इसको आगे पीछे लिख लो। समाकलन अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और dx, यहां बेटा प्रतिस्थापन लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करोगे, माना यहां कह लो x प्लस के 1 बराबर t, डिफरेंशियल करोगे, डिफरेंशियल विद यहां लिखोगे रेस्पेक्ट टू x और बोथ साइड्स, ठीक लिखेंगे d अपॉन dx x प्लस का 1 और d ओवर dx किसका बेटा t का, इसका हो गया 1 इसका हो गया 0, जानते हो कुल मिला के 1 आया, dt अपॉन dx आया, dx इधर ले आए, dx बराबर dt, यानी कि तब सवाल क्या बना बेटा dx की जगह तो dt और यहाँ पर t, तो समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के टी स्क्वायर dt तो ही रहा, और ये किसका है बेटा लॉग टेन के साइन के परिवार का है, यानी कि लॉग यहां लिख लो t प्लस जितना है उतना, कितना 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस के सी, या लॉग ऐसे t की जगह लिख लो बेटा x प्लस का 1 प्लस, जब इसको खोलोगे ना तो इसको खोलोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, अरे यही आएगा ये वाला सवाल, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 और प्लस के सी, इसको बोलते हैं होल स्क्वायर बना के, और कोई तरीका ना है होल स्क्वायर बनाने का ही है, यहाँ पे सब सवालों में होल स्क्वायर बनाऊंगा, ठीक। देखते हैं बेटा और कैसे करेंगे। देखो 11वां सवाल, देखो अच्छा सवाल था, कोई कठिन सवाल ना है, होल स्क्वायर बनाने आते हो ना आते हैं तो बेटा थोड़ा सा ध्यान देखो, 2-3 सवालों में आप सीख जाओगे। जैसे ये देखो बेटा यहाँ पे सवाल देख रहे हैं, सवाल 11वां सवाल है, क्या समाकलन 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5 और dx, बेटा 10 के परिवार का है क्योंकि वर्गमूल ना है, क्या ना है वर्गमूल ना है, तो ये कौन से परिवार का हो गया 10 के परिवार का हो गया। चलो होल स्क्वायर बनाने की शर्त ये है स्क्वायर के गुणा में कुछ भी ना होना चाहिए, यहाँ है 9 तो 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लिए बेटा, अब जिस पे है कॉमन वो तो दे देगा वरना एक बटे में डाल दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x
बटे 9 प्लस के 5 बटे 9 और करेंगे 1/9 ऐसे लिखोगे 1 और dx। बेटा ये एक्स स्क्वायर वाला पद मिल गया और मैंने बताया ये 2x, ये 2ab वाला पद है, ये a स्क्वायर। अब मुझे b का मान चाहिए। मैंने तुम्हें बताया b बराबर, जिसको आप 2ab का पद मान रहे हो, किसको मान रहे हो, 6x बटे 9 को 2x से भाग दोगे तो b बराबर क्या आ गया, नीचे लगाओ 6x ऐसे ही 2x गुणा 9, x से x कैंसिल, इससे ये कटा 3 बार, 3 से ये कटा 3 बार, यानी कि b का मान 1/3 आ गया। तो 1/3 का स्क्वायर अपनी तरफ से यहाँ जोड़ दो और 1/3 का स्क्वायर ही घटा दो और पहले से जो गिनती चली आ रही थी प्लस के 5/9 वो ऐसे ही रख दो। ठीक, कुल मिला के होल स्क्वायर बनाने का नियम समझ लें। जो बच्चा होल स्क्वायर बनाने का नियम समझ के, गारंटी दे रहे हैं सवाल छाप देगा बोर्ड में। कैसे बेटा, जब भी होल स्क्वायर बनाओ तो स्क्वायर की गुणा में कुछ भी नहीं होना चाहिए, यदि है तो उसको कॉमन ले लो। जैसे इसमें 9 था तो मैंने 9 कॉमन ले लिया। अब ये स्क्वायर वाला हो गया, ये एक्स वाला, तो मैं इसको ए स्क्वायर का पद मानूंगा, इसको 2ab का। मुझे चाहिए b, मैंने साफ बता रहा हूं b का मान निकालने के लिए सिंपल ये है, जिसको आप 2ab का पद रख रहे हो उसको ऊपर नीचे 2x से भाग जो भी देके जो बने वो ही तुम्हारा b बन जाएगा और b का स्क्वायर जोड़ देना और b का स्क्वायर क्या कर दियो, घटा दियो। देखो 1/9 ऐसे ही समाकलन ऐसे ही 1/dx। बेटा ये पद चला गया होल स्क्वायर में, हम लिख सकते हैं x प्लस b की जगह 1/3 इसका होल स्क्वायर। ठीक, और माइनस यहाँ कितना आया 1/9 प्लस 5/9, कुल मिलाए के 1/9 ऐसे ही समाकलन 1 और dx ऐसे ही। यहाँ x प्लस के 1/3 इसका होल स्क्वायर और यहाँ कितना है बेटा, एलसीएम तो समान है 9, 5 में से 1 गया 4 तो प्लस का 4/9। ये दोनों पद स्क्वायर में होने चाहिए तो 1 इसको लिख सकते हो 2/3 इसका होल स्क्वायर और ये है x प्लस 1/3 इसका होल स्क्वायर और dx। सही, ये t मानोगे तो इसका डिफरेंशियल क्या है बेटा 1, तो dx पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा, सीधे dx बराबर dt हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, आप यहां डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो रूप कौन सा बन गया बेटा, ये रूप बना कौन सा, ये tan का बना। ये हम जानते हैं 1/a स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर dx बराबर 1/a tan इनवर्स x/a वाला बना, ये बना। इसके आधार पे आप लिख सकते हो 1/9 ऐसे ही। सूत्र क्या होता है 1/a, तो 1/a का मतलब है a तो ये है ना, तो यहां लिखोगे 1/2/3 और क्या tan इनवर्स नीचे a यानी कि 2/3 ऊपर एक ये वाला चर वाला पद यानी कि x प्लस 1/3 और प्लस का आ गया c। चलो और सुधारो, इससे ये कटा 3 बार, 3 दूनी 6, 1/6 और tan इनवर्स नीचे 2/3 था, ऊपर 3 ले रहे हैं एलसीएम, 3 यहां चला जाएगा, 3x प्लस का 1 और प्लस का c, 3 से 3 कैंसिल, 1/6 और tan इनवर्स क्या आया 3x प्लस के 1 और अपॉन 2 और प्लस के c, और यही क्या आ गया आंसर। देखो बहुत अच्छा सवाल रखा हुआ है 12वां। सही, ठीक, 12वां सवाल। 12वां सवाल देखो, समाकलन 1 क्या है बेटा, अंडररूट 7 - 6x - के x स्क्वायर और dx।
देख रहे हैं बेटा वर्गमूल है तो साइन के परिवार का है 1/√ ऐसे ही 7 ऐसे ही बेटा माइनस चिन्ह कॉमन ले ले रहे यहाँ से, कॉमन लोगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, x² प्लस के 6x हो गया। ठीक, अब हमने तुम्हें बताया कोई और चारा ना है सिवाय किसके होल स्क्वायर के, तो 7 ऐसे ही माइनस अंदर ऐसे ही बेटा यहाँ x² प्लस के 6x तो था। अब मुझे यहाँ b चाहिए तो मैंने तुम्हें बताया ये a² हो गया, ये 2ab हो गया, मुझे चाहिए b को हम क्या कर लेते हैं, जो 2ab का पद है उसे हम 2x से भाग दे रहे हैं। b ऐसे 2ab का पद कितना है बेटा 6x, 2x ऐसे इससे ये कटा 3 बार, कुल मिला के यहाँ 3 का स्क्वायर जोड़ दो और 3 का स्क्वायर घटा दो। समाकलन ऐसे ही 1/√ ऐसे ही बेटा क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे 7 ऐसे ही रहा माइनस अंदर क्या रहा dx ऐसे, यहाँ इतना क्या x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर और माइनस 3 3 9 और करेंगे √ ऐसे ही बेटा, √ यहाँ ऐसे dx, यहाँ क्या लिखोगे 7, ये तो माइनस के x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस के हो गए 9 और 9 और 7 कितने हो रहे हैं 16, कुल मिलाए के सवाल आ गया √ कितना 16 माइनस और कितना हो गया x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर और dx। और बताओ बेटा इसको हम क्या है दो पदों का दोनों पदों का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ 4 का स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, चाहो तो प्रतिस्थापन लगा दो, वरना चूंकि ये सूत्र हो गया √ कौन सा a² माइनस के x² dx बराबर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस के c, उसके आधार पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स x की जगह क्या है x प्लस के 3 और a की जगह अपॉन कितना हो गया 4 और प्लस के c, और यही क्या आ गया आंसर। ठीक है, आगे के सवाल बेटा अगली वीडियो में देंगे क्योंकि काफी बड़ी हो जाएगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।